कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Narashan savajinam vajetri shaitam pusanam sanmairim heratham na durga davasava sudanavo vishwasammatro ahanso nishpiparta त्रिशदसो दशवर्षा भार्गो विंदेन निग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। तशरीफ फरमा गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस रद्दे इर्तिदाद कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले दीनी, ईमानी, मिल्ली, समाजी और सियासी भाइयों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जलसा यकीनन बहुत मुबारक और बहुत अहम है। इसी वजह से मैंने भी सोचा कि मेरा पहुंचना इस जलसे में मेरी खुद की ज़ात के लिए बड़ी सआदत की बात होगी। बीते रात सूबे बंगाल के शहर मालदा के करीब से प्रोग्राम करके चला, यहाँ के लिए रवाना हुआ। एक बहुत ज़बरदस्त हादसे का शिकार हुआ। अल्लाह के फजल व करम से बाय वर्चू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग कि गाड़ी का हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद फिर पहुंचना यहाँ पहुंचने की कोई वो नहीं, उम्मीद नहीं थी, मगर चूंकि अल्लाह ने महफूज रखा, सलामत रखा और आपके बीच पहुंचना मुकद्दर था और इस खूबसूरत के प्रोग्राम का हिस्सा बनना था। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते होंगे, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत की वजह से एक बड़े नुकसान से, एक बड़े हादसे से हमें बचाया है। अगरचे अब भी गर्दन में दर्द है, मुकम्मल तौर पर घूम नहीं सकते हैं,
मगर एहसास होता है कभी कभी जब आदमी करीब से मौत को देखता है तो बीते रात 3:30 और 3:45 के बीच जो 5 से 10 सेकंड का वो ख़तरनाक लम्हा मेरे सामने था, हम कभी उसको याद करते हैं तो यकीनन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। हालांकि गाड़ी मैं खुद चलाकर जलसा ख़त्म हुआ, गाड़ी के स्टीयरिंग पे मैं ही बैठा, मेरी आदत है, मैं रात को खुद ड्राइव करता हूँ गाड़ी। मैंने ड्राइवर से कहा कि मैं खुद चला कर जाऊँगा। 100-125 किलोमीटर दूर जब हमने ड्राइव किया, 3:30 बजे हमने ड्राइवर से कहा कि अब गाड़ी आप चला, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ पीछे। वो भी मुस्तकिल गाड़ी चलाता है, मगर 15-20 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक ख़तरनाक आवाज़ आई और बिल्कुल हाईवे 4 लाइन पर गाड़ी कितनी तेज़ चलती होगी, वहाँ से हटकर गाड़ी खाई में और उस गड्ढे में जाकर गिरी। हम गाड़ी के अंदर कई मर्तबा कभी सीट से और कभी ऊपर छत से टकराए, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द आई, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह का 100 मरतबा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक बड़े हादसे से हमें बचाया। उसी प्रोसेस में टाइम लगा। फिर तो जानते हैं कि जब कोई कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वाले पहुँचते हैं, पुलिस केस का मामला सामने आता है और बहुत सारी बातें हैं इधर उधर की। बहरकैफ आपके बीच आया हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ रद्द इर्तिदाद के ताल्लुक़ से आपके बीच भी कुछ बातें पेश करूँ, चूँकि यहाँ पर बड़ी मोतबर और मुस्तनद शख्सियात ने रद्द इर्तिदाद के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें, कारआमद बातें और काम आने वाली बातें, हमारे मुआशरे और सोसाइटी को बदलने वाली बातें कही गई है। और भी बड़े आलिम दीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनका भी खिताब आपको सुनना है। मैं बहुत देर तक शायद न बोल पाऊँ दर्द की वजह से, लेकिन वादा किया था कि पहुँचूँगा तो आपके बीच पहुँचा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हर किसी की हिफाजत फरमाए। लोग कभी कभी एतराज़ करते कि मौलाना लोग गाड़ियों में आते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, हथेली पर जान रखकर जिन उलमाए किराम को आप मदू करते हैं वह आपके बीच पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता रोड लाइन का है जहां तक मैं समझता हूं। 2 से 3 सेकंड चूके आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, मगर फिर भी आप दावत देते हैं, वो आते हैं, कुरान व हदीस की बातें आपके सामने पेश करते हैं। हमारे उन तमाम वाइज़ीन हज़रात, उलमाए किराम और कौम समाज की इस्लाह की जो फ़िक्र करते हैं आप तक पहुँचते हैं। हम उन तमाम के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस तरह के घटना और हादसात से उनकी हिफाजत फरमाए। हज़रात मोहतरम, रद्द इर्तिदाद, ये इर्तिदाद क्या है? आप आसान लफ्जों में यूं समझिए, फिर जाना, अलग हो जाना, बदल देना। यानी अगर कोई आदमी मोमिन है, मुसलमान है, वो किसी वजह से, गुर्बत की वजह से, पैसों की लालच की वजह से या इश्क और मोहब्बत की वजह से, इर्तिदाद सिर्फ लड़कियों में नहीं है, इर्तिदाद मर्दों में भी है। हमारे लड़के, हमारे मर्द भी मुर्तद होते हैं। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट है, पिछले 3 साल में 40,000 लड़कियां मुर्तद हुई है और पिछले
15 से 20 साल के बीच में तकरीबन 10 लाख लड़कियां सिर्फ मुर्तद हुई है। उनको मुर्तद करना, उनको ईमान से हटाकर दूसरे धर्म में दाखिल करवाना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए कुछ लोग साजिश के तहत हमारी बच्चियों के ऊपर डोरे डालते हैं और उनको ईमान से अलग कर देते। बच्चियां भी, समाज की लड़कियां भी मुर्तद होती है और समाज के लड़के भी मुर्तद होते हैं, और इसमें ज्यादा तादाद समाज की बेटियों का, नौजवान लड़कों का। किसी लड़की के पीछे पड़ जाएंगे और यूं समझेंगे कि तुम ही खुदा हो, तुम ही हमारी जिंदगी हो, तुम अगर हमारी जिंदगी में नहीं रहे तो हमारी जिंदगी कोई काम की नहीं। जब लड़का ऐसा महसूस करने लगता है तो फिर वो अपने ईमान को भी कुर्बान कर देता है। मुसलमानों, हमें और आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ से हमें नवाजा है। अल्लाह के ख़जाने में इतनी सारी दौलत है, यू कांट काउंट देम, आप गिन नहीं सकते। लेकिन उन तमाम खजानों में सबसे कीमती और अनमोल अगर कोई दौलत है, कोई खजाना है, तो वो ईमान की दौलत है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर, पूरी दुनिया के मालदार मिलकर अगर इस ईमान की कीमत लगाएं, नहीं लगा सकते। अगर ये अमेरिका, यूरोप वाले लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके यूं कहें रब से कि इस दुनिया को आप बाकी रखिए हमेशा के लिए, हम आपको ए अल्लाह, ए गॉड, ए लॉर्ड, अमेरिका वाले भी लॉर्ड को एक ही मानते हैं, गॉड को एक मानते हैं, क्योंकि उनके डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है वी ट्रस्ट इन वन लॉर्ड, वी ट्रस्ट इन वन गॉड। जैसे हमारे भारत के पैसों में गांधी जी की तस्वीर है, वैसे ही अमेरिकन डॉलर के अंदर ये लफ्ज लिखा हुआ है वी ट्रस्ट, वी बिलीव, मतलब हम एक खुदा पर विश्वास करते हैं। अगर वो भी पैसा देकर रब से यूं कहें कि रब इस दुनिया को बाकी रखिए, हम आपको कीमत देने के लिए तैयार हैं, हालांकि अल्लाह को किसी कीमत की जरूरत नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, तो अल्लाह तबारक व ताला इस सौदे को मंजूर नहीं कर सकता, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को बाकी सिर्फ ईमान वाला ही रख सकता है। अगर इस जमीन पर ईमान वाला बाकी रहेगा तो इस दुनिया के सिस्टम को रब चलाता रहेगा। अगर ईमान खत, ईमानी ताकत खत, ईमानी रूहानियत खत, तो दुनिया को रब जुल जलाल तबाह व बर्बाद कर देगा। उसी दिन क़यामत कायम होगी, उसी दिन द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, ऑल थिंग्स विल बी क्रेज्ड, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये ईमान सबसे कीमती दौलत है अल्लाह तबारक व ताला की हमारे पास। इसी ईमान को बेच डालते हैं हमारी समाज की लड़कियां, समाज के लड़के। थोड़ी सी मोहब्बत हुई नहीं, मां को, बाप को, सबको भूल जाते और फिर अपने मुकद्दस ईमान का सौदा कर देते, चले जाते हैं दूसरों के साथ, माँ बाप को नाराज करके, रिश्तेदारों को छोड़कर चले जाते। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमाता है मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व ताला का कुरान कहता है अगर कोई मोमिन मुर्तद हो जाता है, अगर वो अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने आप को बेच डालता है, अपना दीन और धर्म बदल लेता है, तो याद रखो अगर वो उसी हालत में मर गया, फयमुत व हुवा काफिरुन, उसी हालत में मरा है, यानी इर्तिदाद की हालत में मरा है, मुर्तद होने की हालत में मरा है,
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसके टोटल आमाल, उसके सारी नेकियां, उसके सारे आमाल, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। फौलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और फिर वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा जो इंसान अपने ईमान का सौदा करता है। समाज की बेटियों बड़ी आसानी के साथ अपने सरफिरे आशिकों के साथ चले जाते, उसका जिम्मेदार भी कौन है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि थोड़ी सी लज्जत और खुशी के लिए जिसकी कोई हकीकत नहीं है, अपने रब को नाराज मत करो और अपनी कीमती ईमान का सौदा मत करो। अगर आपके पास ईमान है तो जन्नत में जरूर जाओगे। भले ही आपने नमाज छोड़ दी है, ज़कात नहीं दिया आपने, रोजे नहीं रखे, लेकिन आपके अंदर ईमान है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है, एतक़ाद व एतमाद रखता है, जो आदमी मोमिन है वो जन्नत जरूर जाएगा। लेकिन जो मुर्तद हो गया, अपने ईमान का सौदा कर लिया, he will not enter the paradise, he will not receive the स्वर्ग, वो जन्नत नहीं मिल सकती उसको, वो जन्नत नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, ऐसा होता क्यों है हमारे समाज में? ये इर्तिदाद, मुर्तद हमारी बच्चियां क्यों होती? ज्यादा आजकल हमारी बच्चियां मुर्तद होती। उसको